वहाँ पे जीना मतलब हर दिन। और आपको यहां से लिए चलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम उग्रवादी संगठन DMLA और असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के बीच एक ट्राइपार्टाइट समझौता साइन किया जाएगा। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी और आज चर्चा के बाद असम गवर्नमेंट के भारत सरकार के ऑफिसर्स के बीच में होने से ये एक इस पर पहुंचे हैं। व्यक्ति शांति की डायरेक्शन में बहुत बड़ा स्टेप होगा। माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और इससे हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। सर असम CM सर। माननीय गृह मंत्री जी, मेरा कलीग फ्रॉम असम नंदिता गांडोसा जी, CM डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, हमारे DMLA के बंधुगण। डिमा हसाओ कार्बी आंगलॉन्ग दोनों असम का हिल डिस्ट्रिक्ट है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में खास करके डिमा हसाओ में डिमासा रहते हैं। कार्बी आंगलॉन्ग में भी डिमासा लोगों का काफी पॉपुलेशन है। साथ में दिमासा लोग हमारा बड़ा घाटी में भी रहता है और नौगांव जिले में भी रहता है और बाकी असम में भी कोई जिले में दिमासा लोग फैला है। ये डिमा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल, ये एक उग्रवादी संगठन था जो सेपरेट डिमा स्टेट के लिए, दिमासा स्टेट के लिए फाइट कर रहा था। भारत सरकार का प्रचेष्टा में और हमारे जो असम सरकार का अधिकारी है सब लोग का बातचीत करने का बाद एक समय आया जो DMLA ने सीजफायर किया और बाद में डिस्कशन का सिलसिला भी जारी हुआ। माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में एक एग्रीमेंट, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार हुआ और ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट का तहत आज हम यहाँ उपस्थित है कि भारत सरकार का उपस्थिति में एक एग्रीमेंट होगा, गृह मंत्री जी का उपस्थिति में जो एग्रीमेंट होगा, इससे पूरा स्थायी अमन शांति हमारे दिमासा लोगों का बीच में, खास करके डिमा हसाओ और कार्बी आंगलॉन्ग जिला में आएगा, इतना मेरा उम्मीद है। हमारे जो DMLA का कैडर था उन्होंने 43 आर्म्स डिपॉजिट किया है डिस्कशन का पहले ही और पूरी तरह जो भी वायलेंस एक्टिविटी है रास्ता सारे लोगों ने छोड़ दिया है और सब मिल के एक अच्छा नागरिक बन के देश का सेवा में जुट जाने के लिए सब संकल्पबद्ध है। मेरा विश्वास है कि ये एग्रीमेंट में असम का अमन शांति में बहुत बड़ा मदद होगा। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि DMLA का एग्रीमेंट का बाद हमारे कोई और ट्राइबल इंसर्जेंसी नहीं रहेगा। जितना भी ट्राइबल ग्रुप्स था सारे का साथ हमारा डिस्कशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में ही ये सारा काम समाप्त हो गया। अभी असम में आगे जाके मेरा नहीं लगता है कि और कोई एक्सट्रीमिज्म का कोई शुरू होगा, इसलिए सारे लोग दिल से शांति का प्रचेष्टा में अपने आप को जोड़ा है। मैं इतना ही बोल के समाप्त करूंगा कि असम के लिए आज बहुत एक ऐतिहासिक दिन है। आज का बाद ऑफिशियली कोई भी ट्राइबल ग्रुप जंगल में नहीं है, कोई भी ट्राइबल ग्रुप डेजिग्नेटेड कैंप में नहीं रहेगा, सब अमन और शांति का रास्ता में आगे बढ़ेगा। यही बात बोलते हुए मैं गृह मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। हम एग्रीमेंट पहले साइन कर लेते हैं, उसके बाद नहीं मैं वहां ही आता हूँ, अब चिंता मत करो। ऐसे करो
हमारा CM दिमासा का नंदिता दिमाग हाउस से ही है मंत्री ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री बीमा साउथ से कितने हमारे MLA हैं? चारों चार टोटल भी डिस्ट्रिक्ट से हमारा 5 और एक MP और कार्बी और दिमासा में एक MP होता है और 5 MLA उसमें दिमासा एक होता है, कार्बी 3 है और एक दारो है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसका दिया है। वो जिला में बाकी छोटा रहता है ना जाए। आज के इस ऐतिहासिक समझौते के मौके पर उपस्थित असम सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, असम सरकार के प्रतिनिधिगण, मंत्रीगण और आज दिमासा ग्रुप के सभी निमंत्रित प्रतिनिधि भाइयों, भारत सरकार के गृह सचिव श्री भल्ला जी, DIG तपन जी, असम के DGP और मुख्य सचिव और उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज असम के सारे विवादग्रस्त और हिंसा में लिप्त संगठनों का इस समझौते के साथ समाप्ति होने जा रहा है। अब आसाम में एक भी ट्राइबल ग्रुप ऐसा नहीं है जो हथियार लेकर कैंप लगाकर जंगलों में रहेगा। आज DNLA और DPSC के साथ असम सरकार के समझौते के साथ ही सारे के सारे ट्राइबल ग्रुप्स आज मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, अपने क्षेत्र आसाम और भारत के विकास की प्रक्रिया में जुड़े हैं। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी दोनों ने हिंसा खत्म करने और दिमासा के लोगों की हितों को सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंक मुक्त, हिंसा मुक्त और विकास से युक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना देश के सामने रखी है।
और गृह मंत्रालय मोदी जी के गाइडेंस में, मोदी जी के तत्वाधान में इस दिशा में हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। आज के इस ऐतिहासिक समझौते में सहमति हुई है कि डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के सारे प्रतिनिधि हिंसा का मार्ग छोड़कर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हिस्सेदार होंगे। सभी हथियार और गोला बारूद असम सरकार के सामने समर्पित करेंगे, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करेंगे और कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली कर देंगे। इसके तहत लगभग 168 से ज्यादा सशस्त्र कैडर मेन स्ट्रीम में आज जुड़ गई है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और संतोष का विषय है। इस समझौते के तहत असम के दीमा हसाओ जिले से उग्रवाद और हिंसा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इस समझौते के तहत असम सरकार द्वारा एक दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी। राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाकीय पहचान का संरक्षण करते हुए और ऑटोनोमस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के लिए ये दिमासा कल्याण परिषद काम करेगी। इससे संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत ऑटोनोमस काउंसिल में सटे हुए अतिरिक्त गांवों को शामिल करने के लिए भी एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान हमारे एग्रीमेंट के अंदर हमने किया है, जो आयोग इसकी सारी संभावनाओं को तराशने का काम करेगा। भारत सरकार और असम सरकार के द्वारा कैडरों के पुनर्वास के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। ऑटोनोमस काउंसिल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और समग्र विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार दोनों की ओर से 500 करोड़ रुपए का एक विकास का विशेष पैकेज भी प्रदान किया जाएगा, जो इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए मैं मानता हूं पर्याप्त से ज्यादा राशि में धन इसके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आज मुझे बहुत आनंद है कि मोदी जी का जो लक्ष्य है नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास आए, सारे हथियार सरेंडर कर सारे लोग भारत के विकास के साथ, उत्तर पूर्व के विकास के साथ और असम के विकास के साथ जुड़े। वो लक्ष्य की दिशा में गृह मंत्रालय ने और असम सरकार ने और दोनों संगठनों ने मिलकर एक और कदम उठाया है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। मैं आज हमारे गृह मंत्रालय के सारे अधिकारी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, हेमंत विश्व शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं वहां से, और ये दोनों संगठनों के सभी प्रमुख नेताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण असम, विकसित असम और आर्थिक रूप से उन्नत असम का निर्माण करें, यही हम सबकी कल्पना है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच में समझौता हुआ और इसके साथ ही साथ कोई भी अब ऐसा गुट नहीं रह गया है, ट्राइबल ग्रुप नहीं रह गया है जिसने हथियार उठा रखे हो। यानी कि इस समझौते के साथ में असम में जो हिंसा, जो जिन लोगों ने, जो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिन्होंने हिंसा उठा रखी थी, वो अब समाप्त हो गया है और सारे प्रतिनिधि जो दिमासा ग्रुप के हैं, ट्राइबल ग्रुप के हैं, वो हिंसा का मार्ग छोड़कर लोकतांत्रिक मार्ग पर चलेंगे और भारत के संविधान के तहत कार्य करेंगे।
168 से ज़्यादा सशस्त्र कैडर जो है वो मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। दीमा हसाऊ ज़िले से अब हिंसा खत्म हो सकेगी। ये एक बड़ा दिन है असम के लिए और असम सरकार और केंद्र सरकार के लिए भी। दिमासा कल्याण परिषद का गठन किया गया है, जिसमें दिमासा लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा, उनके शैक्षणिक, उनके सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य किया जाएगा, सामाजिक उन्नयन के लिए कार्य किया जाएगा, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को अक्षुण्ण रखते हुए, और उसके साथ ही साथ कैडरों के पुनर्विकास के लिए भी कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से असम में अब कोई भी ट्राइबल ग्रुप ऐसा नहीं रह गया हो जिसने अब हथियार उठा रखे हो। तो ये एक बड़ा दिन है असम के लिए। और वापस लौटते हैं अपनी खबर पर। हम बात कर रहे थे ऑपरेशन कावेरी की और किस तरह से ऑपरेशन कावेरी लगातार जारी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे हैं। वी मुरलीधरन ने सूडान से जद्दा पहुंचे लोगों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की।